हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की आज 8th वीडियो को हम पढ़ रहे हैं। आज 8th वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आज की में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके साथ में जो है हमारा जो है इस चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा आज जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के आज इस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद जो है हम मंडे को जो है एक जूम क्लास अरेंज करेंगे, जिसके अंदर जो है इसी से रिलेटेड टॉपिक्स जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सब चीजें। ठीक है, तो आई होप आप उस क्लास में ज्वाइन करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, पहली बात तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि भाई आपके पास में जो है किसी भी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। किसी भी वजह से का मतलब आपको नहीं पता वो वजह। पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, ये हो सकता है वो मल्टीपल चार्जेस हो, ये हो सकता है एक प्लेट हो, प्लेट्स के ऊपर चार्ज रखे हो, तो आपको नहीं पता किस वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है, वो अननोन है। ठीक है, आपको बस ये पता है कि आपको उसके सोर्स की कोई जानकारी नहीं है, आपको बस ये पता है कि जहां पे मेरा चार्ज रखा है वहां पे उसने पोटेंशियल कितना क्रिएट करा है, ये आपको नॉलेज है। आपने इस चीज को निकाल दिया है एक्सपेरिमेंटली, उसके चाहे कुछ भी करके। तो मान लीजिए आपके पास में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q वैल्यू का। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है, मान लेते हैं वो V है। ठीक है, V इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड द चार्ज वैल्यू इज स्मॉल q। हम इस पूरे केस में जो है इस सिनारियो के अंदर ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई मुझे केवल और केवल इस स्मॉल q की एनर्जी निकालनी है। इस स्मॉल q की वजह से जो है जो सोर्स की एनर्जी में क्या चेंज आएगा मुझे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बिना मतलब की तो नहीं कह सकते, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेटेड के अपना सोर्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो होगा। लेकिन हमें जो है फर्क किस चीज से पड़ रहा है, हमें सिर्फ स्मॉल q की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो स्मॉल q की एनर्जी कितनी हो जाएगी, मुझे पता है कि भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट्स ऑल। ये हो गई आपका, इतना आसान आंसर है आपका, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। यूजुअली इस वाले फॉर्मूला के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो बस आपको ये लिखना है कि इफ अ चार्ज स्मॉल q इज प्रेजेंट, इफ a charge small q is present in external electric field and on the position of charge electric potential इज V, उसकी वैल्यू V दे रखी है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज QV जो आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये तो पोटेंशियल U जो होता है, U इज इक्वल टू Q इनटू V, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का, Q इनटू V का। ठीक है, सिमिलरली अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, तब क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज की जगह टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बार जो है कुछ नया है, ये आपके पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रखे है, अगेन अननोन है, आपको नहीं पता। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस रखे गए हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है, मान लो R। ठीक है, कुछ लोग R12 बोलते हैं, कुछ लोग R21 बोलते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इनके बीच का हमने डिस्टेंस मान लिया R। तो लेट देयर बी, और ये वाला जो अब मैं करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हम लोग पेपर के अंदर कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट देयर बी टू चार्जेस Q1 and Q2 separated
बाय डिस्टेंस स्मॉल आर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field. The electric potential at the position of Q1 and Q2 is V1 and V2 respectively. तो क्या आपको क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि भाई जो Q1 है उसके ऊपर पोटेंशियल V1 है, जो Q2 है उसके ऊपर पोटेंशियल V2 है। अब आपको निकालना है अपना, बस ये हो गया आपका, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर Q1 के ऊपर पोटेंशियल V1 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 V1 प्लस Q2 के ऊपर है V2 तो उसकी हो जाएगी Q2 V2। और जो है अब एक दूसरे की वजह से सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी ना, कि Q1 Q2 बाय R, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो अभी तक दो पार्ट करे। अगर मेरे पास में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू V। और अगर मेरे पास में दो चार्जेस रखे हुए हैं तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। ये हमारे पास में दो चीजें हम कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात इससे रिलेटेड, ठीक है, जो U इज इक्वल टू Q इंटू V फॉर्मूला है हमारे पास, U इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला डिफाइंस अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर अस, कि ये जो फॉर्मूला है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइन करता है, ठीक है। क्या है वो यूनिट? वो यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करता हूं इसकी मदद से। U का फॉर्मूला क्या है? अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो U इज इक्वल टू Q इंटू V। अब इस फॉर्मूला से डिफाइन होती है यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसका सिंबल होता है स्मॉल e कैपिटल V, ओके, 1 eV। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है, कि भाई ये उतनी एनर्जी है जब एक, मान लो आपके पास में एक बैटरी है, ठीक है, 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की बैटरी की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 वोल्ट के पोटेंशियल में रखा हुआ है उस टाइम पे उसके अंदर उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी एनर्जी कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। 1 eV मस्ट बी इक्वल टू, देखो चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस फॉर्मूला में पुट कर दिया मैंने Q में। और V की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट। तो हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना डिफाइन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट जूल। तो 1 eV जो है ये होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है छोटी यूनिट रह जाती है तो इसी के अंदर जो है आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं 11th क्लास के अंदर, जो है 1 MeV यूज कर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। तो ये आ गई आपकी 1
MeV। कुछ लोग 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पसंद करते हैं, कुछ लोग 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पसंद करते हैं। तो ये सारी यूनिट्स हैं हमारी जो आप प्रीफिक्सेस लगा के आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे 2 पार्ट्स थे। अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कैसा हमारे पास में अभी जो मैं यूज कर रहा हूं वो कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल के ऊपर एक जो है टॉर्क लगता है। वो टॉर्क क्या करता है, इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करता है, घुमाने की कोशिश करता है। वही चीज हमने यहाँ बनाई। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां को चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्लेट जो होगी इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो प्लेट होगी इसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। राइट, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर चार्जेस बना दिए। अब बीच में हमने लाके एक डाइपोल रखा, HCl का मॉलिक्यूल रखते हैं नीचे, इधर -Q का चार्ज है, इधर +Q का चार्ज है। ये 2a का डिस्टेंस है इनके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब हमें क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि हमने क्या करा था पिछले केस में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, वो क्या था कि भाई हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो है ये करा कि भाई इसको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है मुझे मूव कराने के लिए। फिर ये बोल दिया कि वर्क डन जो है दैट इज वही सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया उसमें। ठीक है, वही चीज इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कि भाई मेरे पास में ये डाइपोल है, मैं इस डाइपोल को जो है ना इसकी इनिशियल पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे इनिशियली रखा हुआ है, से किसी भी फाइनल पोजीशन में जो है रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में मुझे जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन जो है इसके अंदर जाके स्टोर हो रहा है। आप इसको समझने की दोबारा कोशिश करें कि ये इस तरह से मेरा डाइपोल रखा हुआ था, मैंने क्या करा, इसकी जो डाइपोल है ये क्या कर रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा, ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो मैंने इस एंगल को बोल दिया θ0। ठीक है, ये θ0। अब मैंने क्या करा, इसको किसी भी दूसरे एंगल θ1 पे ले गया। इस प्रोसेस में मुझे जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है रोटेट करने में, वो वर्क डन मैंने बोल दिया इट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ओके, तो बस उस वही हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का जैसे कि आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, अगर लीनियर मोशन होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है उस टाइम पे इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये लेकिन यही फॉर्मूला अगर मुझे डिफाइन करना है अगर रोटेशनल मोशन के केस में, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन मोशन में फोर्स का काम करता है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का काम करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो है इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूला को, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा को। तो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है। एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, जो है हमेशा जो है इस केस में जो इलेक्ट्रिक टॉर्क लग रहा है उसके बराबर है। तो टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। इनिशियल एंगल उसका बोल दिया वो θ0 है, फाइनल एंगल के लिए बोल देता हूं θ1 है। ओके, P और E ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन बच जाएगा किसका, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ0 टू θ1। साइन का डिफरेंशिएशन तो होता है कोस और इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो PE माइनस कोस θ θ0 θ1, माइनस बाहर ले आएंगे, माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस θ1 माइनस कोस θ0। तो ये हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस PE कोस θ1 माइनस कोस θ0। ये आपके पास में
जो है जनरल फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल का, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इनकी खुद की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है वो हम अभी नहीं याद कर रहे उसको, अभी सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, माइनस पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 0। अब अगर मुझे इसको और ज्यादा इलेबोरेट करना है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट ऐसा चूज किया जाता है कि उसके ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे थे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया था, इन्फिनिटी लिया था, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी हमने। उसी तरह से इसके केस में भी इनिशियल पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे जो है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 हो जाए। तो वो कब होगी, व्हेन थीटा 0 इज 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो इफ थीटा 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर मैं थीटा 0 और थीटा 0 ही नहीं बचता तो थीटा 1 का भी एक नाम चेंज कर देते हैं, बस थीटा 1 को मैंने बोल दिया फाइनल एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे जाकर रुक रहा है, मतलब 90 डिग्री से तो स्टार्ट हो रहा है आपका, और किसी भी दूसरे एंगल पे जाके मैं रोक रहा हूं उसको, ये लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। तो उस केस में यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, राइट। अगर इसको ध्यान से देखें तो वेक्टर cos थीटा, ए बी cos थीटा क्या चीज है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। बट मैं आपको सलाह दूंगा आप इसी फॉर्मूला से याद रखें, जब भी न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रखें तो माइनस पीई cos थीटा से याद रखें, बिना मतलब के डॉट प्रोडक्ट को याद करने की कोशिश ना करें, इसी के अंदर ही याद रखें, माइनस पीई cos थीटा फॉर्म में। तो u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल एंड अनस्टेबल मतलब कि अब मेरे को बात कि जैसे जो है अपना, ये मान लो मेरे पास में एक डस्टर है, इसको मैंने अर्थ से उठा के ऊपर हवा में रखा हुआ है। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इस टाइम पे ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। मैं जैसे इसको छोड़ूंगा ये स्टेबल होने के लिए नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। यही चीज इसके अंदर है, मुझे ये देखना है कौन सी पोजीशन है जहां पे अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये वहीं का वहीं रुका रहे, तो वो स्टेबल होगी। अगर मैं इसको वहां पे से रिलीज करूं और ये उससे अवे भागने की कोशिश करे, जैसे इस पोजीशन से अवे भाग रहा है, ठीक है, तो अवे भाग रहा है इस पोजीशन से, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल एक तरह की पोजीशन। तो हमें वो देखनी है स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजीशंस, ठीक। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो पॉज करके और अच्छे से लिखेंगे सारे स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास में, माइनस पीई कॉस थीटा, ओके, फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात तो स्टेबल होती क्या चीज है, कोई चीज स्टेबल तब है जब उसकी पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। दूसरा स्टेबल होने का मतलब ये है किसी चीज का कि भाई जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपके पास में मान लो एक जो है कंटेनर है, ठीक है, कटोरी से कोई, इस कटोरी के अंदर आपने बीच में कोई आपने एक बॉल रखी हुई है, आप इस बॉल को जो है इस पोजीशन से आप ऊपर की तरफ लेके जाए मान लो, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन से जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं ए से, तो हो क्या रहा है कि ये उसी चीज की तरफ रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करा और वो उसी की तरफ भागती है, तो वो पोजीशन जो है वो स्टेबल पोजीशन है उसकी, ठीक है। दिस पोजीशन इज स्टेबल फॉर हिम, कि वो इसीलिए इसकी तरफ भागेगी ताकि, क्योंकि ये पोजीशन एक स्टेबल पोजीशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरह से रखी हुई है कटोरी की, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है यहाँ पे ऐसे, जब तक रखी हुई है तब तक स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आपने इसको जरा सा इस तरफ मूव करा मान लो, ठीक है, अब ये क्या इसकी तरफ भागेगी या इससे अवे भागेगी, जाहिर सी बात है इससे और दूर भागेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। तो इस तरह की पोजीशंस को हम लोग अनस्टेबल पोजीशंस बोलते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। दिस पोजीशन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि अगर आप उस चीज को जरा सा मूव करें और आपका जो पार्टिकल है उससे और भी ज्यादा दूर भागने की कोशिश करे तो वो अनस्टेबल पोजीशन है उसकी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी तरफ वो रहना नहीं चाहता, वो अनस्टेबल है। तो वही चीज इसी तरह से हम लोग अपने डिफाइन करते हैं इसके अंदर डाइपोल के केस में स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन को। तो देखो
फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी, देखो इस केस में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टेबल करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, ग्राउंड से टच है आपका ये, जब यहाँ पे स्टेबल पॉइंट मान लेंगे इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आसपास के मुकाबले मिनिमम है, ठीक है ना। तो यहीं पे हमने यही चीज हमें यहाँ करनी है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर दो, ठीक है। फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत बार पूछा गया है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम कितनी होगी उसकी वैल्यू देखो, अब यू मिनिमम होगा कितना, माइनस पीई के बराबर होगा, ठीक है। देखो जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू जो है माइनस पीई जो है हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए थीटा शुड बी 0 डिग्री, तो ये कंडीशन हो गई किसकी, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के लिए थीटा को 0 डिग्री होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास में नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो वो पोजीशन स्टेबल है। 0 डिग्री होने का मतलब कि भाई ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन, यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखना है मेरे को, 0 डिग्री है इस केस में, 0 डिग्री एंगल है, तो अब ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, अब आप जरा सा इसको रोटेट करके देखो इस तरफ, देखो मान लो आपने इसको टिल्ट करके ऐसे रख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी दोबारा, एंड ये जो नेगेटिव प्लेट है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी। अब लॉजिकली ये दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ना तो ये इस तरफ एक्चुअल में जा सकता है, ना ये इस तरफ जा सकता है, बट होगा क्या, ये रोटेट करके रिटर्न आ जाएगा उसी जगह पे, ठीक है। ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ये रोटेट हो जाएगा एंड उसी के नीचे हो जाएगा, टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर रोटेशन कराने वाला। तो ये हो गया हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। फॉर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, शुड बी मैक्सिमम। इसको भी आप उसी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में जो है ये है, आसपास के मुकाबले सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पे है जब ये अनस्टेबल है, नीचे भागता है उसको एनर्जी को कम करने के लिए होगा सारा काम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम इस पॉइंट पे जो हमारा अनस्टेबल पॉइंट है। इस टाइम पे जो यू मैक्सिमम की वैल्यू है वो कितनी होती है, देखो माइनस पीई। अब देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव में तो मिनिमम और पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगी, यू मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई। अब वो कब पॉसिबल होगा, कंडीशन क्या होगी उसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जब इसमें पुट करोगे cos 180 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1, और -1 इंटू -1 वो आपका पीई बना देगा इस एनर्जी को। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। ग्राफ में इसको कैसे समझे, ये इसकी कंडीशन हो गई। ग्राफ में इसको समझना है तो पॉजिटिव 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 एंड देन नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी ऐसे। इस जगह पे आपने मान लो अपना पॉजिटिव चार्ज को रखा, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज को रखा, इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसको टिल्ट करा थोड़ा सा, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो आप जो है उसको इस तरह से टिल्ट करके इधर इस तरह से कर दिया आपने उसको, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव उसको उधर कर रहा है एंड ये नेगेटिव इसको इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ये एक तरह से रोटेट करेगी, उससे और भी ज्यादा दूर भाग के सीधी होने की 0 डिग्री बनने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर होती है। तो इन दिस वे जो है ये कंडीशन क्या होगी मेरी। अब 180 डिग्री कैसे एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें एंगल कैसे निकालना है, हमारा एंगल निकालने का बड़ा एक ही तरीका साधारण सा कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल थीटा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने वाली डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपका वो एंगल थीटा है, और आपको वही एंगल कैलकुलेट करना है और उसको पुट करना है इस फॉर्मूला में ताकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल सके, ठीक है। और ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है ये है केवल और केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर हम चाहें तो इसके अंदर इनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐड कर सकते हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू
DOT। यूजुअली लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर जो है, बट ये भी हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल इतनी नहीं है, इसके अंदर एक और भी टर्म ऐड है, माइनस पीई cos थीटा। ये तो होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एनर्जी बनाई है उनकी पी cos थीटा। अब इसके अलावा इनकी खुद की भी तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो कितनी होगी, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a। तो ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है ना, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, तो इसीलिए जो है के Q1 Q2 बाय में 2a हमने कर दिया। माइनस का क्यों करा, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था, एक्चुअल में जो बनना चाहिए था माइनस पी cos थीटा प्लस के प्लस क्यू ब्रैकेट माइनस क्यू इंटू 2a, तो उससे ये मेरी इक्वेशन बन गई हमारे टोटल। तो आज के लिए हमने इतना ही काफी है, हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसका जूम क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।